देखिए मोगरे के पौधे की कलम की रूट्स बन चुकी हैं, लेकिन रूट जो है वो ग्रीन कलर की बनी है। प्लांट्स इनसे बिल्कुल ग्रो हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मोगरे के पौधे के ऊपर है। इस वीडियो में बात करेंगे कि मोगरा के पौधों को कलम से कैसे तैयार किया जाए। इसकी एयर लेयरिंग करने के आपको दो आसान तरीके बताऊंगा। दो आसान तरीके से मतलब है मेरा दो अलग अलग मीडिया में मैं इसको ग्रो करूंगा और उसके बाद देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। पूरी वीडियो अपडेट के साथ होगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने मोगरा के पौधे में एक ब्रांच सेलेक्ट की है। देखिए ये ब्रांच एक अलग से आ रही है और पतली सी ब्रांच है। इसी पर हम अपनी एयर लेयरिंग करेंगे, देखेंगे कि इसमें रूट्स बनती हैं कि नहीं बनती हैं। तो फ्रेंड्स, इस पौधे की ब्रांच पर हम क्या करेंगे, दो गोल कट लगाएंगे छोटे छोटे से और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनको लगाएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी मोगरा को एयर लेयरिंग से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसका सबसे बढ़िया सीज़न है, मैं आपको बता दूं, फरवरी मार्च, या फिर आप मानसून के मौसम में ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैंने दो कट बनाए हैं, एक ये और एक ये। यहाँ से यहाँ तक इसका छिलका हम उतार लेंगे, बार्क जिसे हम बोलते हैं, चाकू की मदद से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। देखिए इस तरीके से इसका छिलका हम उतार लेंगे। ये देखिए हल्के हाथ से हमको करना है, नीचे से डैमेज नहीं करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर का छिलका उतारना है। और थोड़ा सा जब ये निकाल लेंगे हम, तो उसके बाद हाथ से ये निकल जाएगा आसानी से। आप भी अपने हाथ से निकाल सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो छिलका है निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, अपना मीडिया लेना है। पहला मीडिया मैंने लिया है दोस्तों कोकोपीट, और कोकोपीट को एक पॉलीथीन पे हमें रखना है। डायरेक्टली हाथ से तो वो उस पर नहीं हो पाएगा, लग पाएगा ब्रांच पर। तो पॉलीथीन में रख के हमें इसे एयर टाइट करना है, बिल्कुल इसमें हवा बिल्कुल ना जाने पाए। और उसके बाद हम इसे धागे से बांध देंगे। चलिए मैं इस काम को जल्दी से कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारी पॉलीथीन है इसको कुछ इस तरीके से आपको कर देना है। देखिए इस तरीके से रखना है और रखने के बाद इसके ऊपर एक धागा बांधना है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और धागा बांधने के बाद इसे बिल्कुल एयर टाइट कर देना है, इसके अंदर एयर बिल्कुल ना जा पाए, जिससे कि हमारी कोकोपीट में जो मॉइस्चर है वो सूखे ना। हालांकि कोकोपीट का मॉइस्चर जल्दी से नहीं सूखता है फ्रेंड, फिर भी हमें इसे पूरा एयर टाइट करना है। और फ्रेंड्स, इन चीज़ों का ध्यान रखें। फाइनली देखिए हमने अपने धागे को बांध दिया है और दूसरी तरफ मैंने यूज़ किया है पीट मोस। चलिए आपको थोड़ा सा मैं वीडियो में दिखा देता हूँ। ये भी मैंने सेम यही तरीका अपनाया है, सिर्फ मीडिया अलग है। एक तरफ कोकोपीट है और दूसरी तरफ है पीट मोस। देखिए दोस्तों, ये था, यहाँ पर मैंने ऐसे ही एक कट बनाया था और ऐसे ही इसके बार्क को छीला था। देखिए ये है पीट मोस। चलिए अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, इसी तरीके से मैंने काम किया था। अब आ जाते हैं इनके रिजल्ट पर दोस्तों। तो दोस्तों, दोनों जो हमारी एयर लेयरिंग तैयार हो गई, अब मिलते हैं इनके अपडेट के साथ। और देखिए दोस्तों, ये जो एयर लेयरिंग हमने की थी यहाँ पर, ये टूट गई है। यहाँ से गमले के पास से ऊपर से यहाँ से एक बिल्ली गुजरी और गुजरने के बाद वो इस ब्रांच से लगी और ये मेरी जो ब्रांच है ये टूट गई फ्रेंड्स। टाइम से पहले ही, लगभग 7-8 दिन में ही ये टूट गई। और इसमें रूट डेवलप हुए हैं कि नहीं, चलिए ये देखते हैं। आई थिंक थोड़े बहुत तो रूट इसके अंदर डेवलप हुए होंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये पॉलीथीन खोल के दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने निकाल लिया है। और निकालने के बाद देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये दो छोटे छोटे से रूट जो हैं ग्रो हुए हैं यहाँ पर। और दोस्तों थोड़े रूट इसके निचले हिस्से से भी ग्रो हो रहे थे, पर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अब टूट गई तो टूट गई, अब कुछ हो नहीं सकता। अब हमारी जो दूसरी एयर लेयरिंग है हम उसका वेट करेंगे। चलिए मिलता हूँ उसके रूटिंग अपडेट के साथ। जब उसमें जड़ें अच्छे से बन जाएगी तो आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगा। और फ्रेंड्स, ये है देखिए दूसरा हिस्सा उस पौधे का जहाँ हमने पीट मॉस पर किया था। अब हम इसमें देखेंगे, देख कि इसकी रूट्स बनी हैं कि नहीं बनी है, हम फेल हो गए या फिर सक्सेसफुल हुए हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं इसको काट लेता हूँ और काटने के बाद हम इसका धागा काटेंगे और पॉलीथीन खोलेंगे दोस्तों। देखिए फाइनली मैंने इसको काट लिया है। और फ्रेंड्स चलिए अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर रूट्स बनी या नहीं बनी, बनी तो कैसी बनी और कितनी बनी, ये देखते हैं फ्रेंड्स। मुझे लगता है दोस्तों इस पौधे के अंदर रूट बन गई होंगी, क्योंकि आज इसे किए पूरे 27 दिन हो चुके हैं। धीरे धीरे हम अपने धागे को खोलेंगे फ्रेंड्स, और खोलने के बाद जो है हम अपनी पॉलीथीन को खोलेंगे। और फ्रेंड्स देखिए इसकी पॉलीथीन भी मैं निकाल लेता हूँ। देखिए इसमें रूट्स बन गई हैं। देखिए कुछ इस तरीके की रूट्स इसमें बनी हैं दोस्तों, ग्रीन ग्रीन, ये देखिए आप। और फ्रेंड्स हमारी जो है एयर लेयरिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इस पौधे को हम ज़मीन में लगा देंगे। लगाने के बाद जो है हमारा अब नया पौधा बन गया है। आप भी इस तरीके से नए पौधे बना सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।